हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज हमारे साथ राजेंद्र सर हैं। राजेंद्र सर से डिस्कस करेंगे क्योंकि आपने कल का न्यूज़पेपर आपने देखा होगा। कल के न्यूज़पेपर में दिया गया था कि जो 90,713 शिक्षकों की बहाली मार्च तक होगी, ऐसा दैनिक भास्कर में लिखा गया था। और फाइनल मेधा सूची का प्रकाशन 10 जनवरी तक डेट रखा गया है। फिर से आपत्ति मांगी गई है। सारा चीज डिस्कस करेंगे हम राजेंद्र सर। राजेंद्र सर, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजेंद्र सर, जैसे आपने कल का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर का कटिंग हमने लिया है कल का, जिसमें लिखा गया था कि जो 26 दिसंबर तक जिला के एनआईसी पोर्टल पर अभ्यर्थियों का मेधा सूची अपलोड करना है। 26 दिसंबर तक जो भी मतलब अभ्यर्थी का है जिसका मेधा सूची अपलोड नहीं हुआ वो अपलोड करना है। इसके आगे लिखा गया था कि 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक मेधा सूची से संबंधित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन आपत्ति लेनी है। आपत्ति पे हम चर्चा करेंगे। आपत्ति का डेट एक बार फिर से बता देते हैं, 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक। इसके आगे लिखा गया है आपत्ति का निराकरण कर 4 से 10 जनवरी तक अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन करना है। यानी जो डेट इधर आपको मिल रहा था वो डेट अब आपको आगे मिल गया है। 4 से 10 जनवरी तक मेधा सूची यानी फाइनल मेरिट लिस्ट का प्रकाशन होना है। लेकिन सर, यहां पे एक परेशानी ये है कि अगर ये शिक्षक बहाली प्रक्रिया है, इसमें पहले से भी आपत्ति लेने की बात कही गई थी कि ये आपत्ति क्या फाइनल हो जाएगा 4 से 10 जनवरी तक? मतलब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा क्या? फाइनल अंतिम मेधा सूची प्रकाशित हो सकता है 10 जनवरी तक? बहुत अच्छा प्रश्न है। बिहार सरकार के प्राथमिक शिक्षा विभाग के द्वारा इसके पहले जो मेधा सूची प्रकाशन का जो तिथि था, आपको पता होगा कि 28 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर और 5 दिसंबर तक 28 नवंबर तक मेधा सूची का प्रकाशन था। 28 से 5 दिसंबर तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करना था। सर, इससे पहले भी आपत्ति हो चुका है, ये दूसरा था। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो इसके पहले वाला जो हुआ था, तो 28 नवंबर तक मेधा सूची का प्रकाशन, 28 से 5 दिसंबर तक आपत्ति ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करना था और 5 से 9 तक आपत्ति को निराकरण करके फाइनल मेरिट लिस्ट बना देना था या प्रकाशन करना था। लेकिन नियोजन इकाइयों की शिथिलता के कारण, नियोजन इकाई के द्वारा जो काम में काफी धीमी गति के कारण ये समय पर नहीं हो पाया है। इसके बाद हम लोग सचिवालय में पिछले मंडे को जो हम लोग सचिवालय में गए और शिक्षा मंत्री ये प्राथमिक शिक्षा निदेशक माननीय रंजीत कुमार सिंह जी से हम लोगों ने डायरेक्ट बात की। बहुत से प्रश्न हम लोगों ने किया और प्रत्येक प्रश्न का उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये जो 10 दिन का जो समय दिया जा रहा है या 12-15 दिन का जो भी समय दिया जा रहा है, ये लास्ट समय है, ये अंतिम चिट्ठी दी जा रही है। और इसमें डीएम को भी कहा जा रहा है कि डीएम भी इसको मॉनिटरिंग करें और जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रेशराइज करके इसको जल्द से जल्द प्रकाशन किया जाए। और दोबारा जो है, आपको पता है कि 26 दिसंबर तक प्रकाशन करना है। 26 से 2 तक आपत्ति दर्ज करने की जो तिथि ऑनलाइन किया गया है और 2 से 10 तक है ना, 2 से 10 तक जो है उसको निराकरण करके फाइनल मेरिट लिस्ट को जो आपत्ति का निराकरण है, फिर से हम डेट बता देते हैं आप लोगों को। 26 दिसंबर तक जिला के एनआईसी पोर्टल पर अभ्यर्थियों का मेधा सूची अपलोड करना है। 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक मेधा सूची से संबंधित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आपत्ति लेनी है। यानी 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक ऑनलाइन आपत्ति कर सकते हैं इस पे। इसके बाद 4 से 10 जनवरी तक अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन करना है। यानी जो भी आपत्ति है 4 से 10 के बीच में अपना काम करके अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन करना है। जी बिल्कुल। तो इस पर चूंकि हम लोग बातचीत किए थे, उसमें इस मैटर पर काफी गंभीरता से भी बात हुई है और हर एक पॉइंट पर हम लोगों ने बात की थी। तो उन्होंने कहा कि ये अंतिम चिट्ठी भेजा जा रहा है, उसके बाद हम लोग अपने स्तर से दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, इस पर किसी तरह का कोई कोताही नहीं बरतेंगे। तो उनको जहां तक उम्मीद है कि 10 तक हर हालत में मेधा सूची का प्रकाशन कर लेना है। और 15 जनवरी को उन्होंने कहा है, 15 जनवरी को उन्होंने डेट भी बताया है, क्योंकि बोला कि 14 को संक्रांति है। 15 जनवरी को ये हम शेड्यूल का ऑन कैंप जो है, कैंप के माध्यम से शेड्यूल की जो काउंसलिंग होगा उसका शेड्यूल हम जारी करेंगे।
तो अभी जो स्थिति बन रही है, भिन्न भिन्न पेपर में भिन्न भिन्न बातें आ रही हैं, लेकिन जो बातें हम लोगों से हुई है मैं उसके आधार पर बता रहा हूं। उसके बाद में काउंसलिंग का जो डेट है वो डेट मान लीजिए कि ये जिला स्तर पर होता है नगर शिक्षक का, तो हमें लगता है कि पूरे बिहार के सभी जिलों का एक ही डेट रखा जाएगा। माने पूरे बिहार के जितने भी जिले हैं उसमें नगर शिक्षक का काउंसलिंग होगा, तो उसमें एक ही डेट में होगा। फिर प्रखंड स्तर पर जो भी होगा उसका भी एक ही डेट पर होगा, और प्रखंड का जिला में होगा, और पंचायत स्तर पर जो होगा तो उसका प्रखंड में कैंप लगेगा, और उसके बाद प्रखंड स्तर पर जो होगा तो एक ही डेट में, यानी हमें लगता है कि एक ही डेट में सभी जिला पर काउंसलिंग का डेट रखा जाएगा, जहां तक हमें उम्मीद है। अब प्रश्न है कि ये बार बार विद्यार्थियों के मन में शंका, बार बार जो डेट बढ़ रहा है, डेट आगे जा रहा है, काफी हताश हैं हमारे जो भी भाई बहन बंधु हैं, काफी हताश हैं, और उनको लग रहा है कि इस तरह से सरकार जो है बरगला करके आगे ले जा रही है। सर यहाँ पे हम रोकेंगे आपको। हताश हो भी क्यों नहीं, हताश होना लाजमी है, क्योंकि कल ही के दैनिक भास्कर में जब ऐप पे जाते हैं हम लोग, वहां लिखा हुआ था नियुक्ति का लंबा हो सकता है इंतजार, पंचायत चुनाव के कारण प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया बाधित हुई तो 1.5 साल तक की हो सकती है देर। क्यों देर हो सकती है? क्योंकि अगर ये प्रोसेस चलता रहा इसी तरीके से, 1-2 और डेट आ गया, तो आप जानते हैं कि राज्य में पंचायत चुनाव मई जून में हो सकता है, और इसकी प्रक्रिया काफी पहले से ही शुरू हो जाएगी। शिक्षक नियोजन में पंचायत सचिव सहित मुखिया की बड़ी भूमिका होती है, इसलिए नियोजन प्रक्रिया में देर होने की पूरी आशंका है। अगर पंचायत चुनाव की वजह से नियोजन प्रक्रिया पूरी होने में देर हुई तो आगे 1-1.5 साल की देरी हो सकती है। सब कुछ समय से हुआ तो मार्च से पहले नियोजन प्रक्रिया पूरी करके नियुक्ति पत्र मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही। मैं सर आपको इसी बात को क्लियर कर रहा हूँ। चूंकि देखिए पेपर में क्या लिखा, कौन लिखवाया, क्या किया, वो हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो हमारे सामने जो बातचीत हुई है वो हर एक मुद्दा पर हम लोग बात किए, काफी लंबी, माने हर मुद्दा पर खोल करके बात हुई है, और उन्होंने जो जवाब दिया है उस जवाब से हम संतुष्ट हैं, क्योंकि उनका भी कहना है कि काफी लंबा समय हो गया है। लेकिन सर ये लंबा समय सर 2017 हुआ, उसमें टीटी का एग्जाम हुआ, उस समय से बच्चे टकटकी लगा के बैठे हुए कि अब होगा। नोटिफिकेशन भी आया, पूरा आंदोलन हुआ, नोटिफिकेशन आया, सारा चीज हुआ। उसके बाद 19 में लगा कि फाइनल हो जाएगा, नहीं हुआ। 20 में लगा कि फाइनल हो जाएगा, लेकिन चुनाव वगैरह हुआ, फाइनल नहीं हुआ। और 21 में हम लोग जा रहे हैं, 21 में भी चुनाव है। और ये ऐसा देखिए, हम नहीं कर रहे हैं, अपने शब्दों में नहीं कर रहे हैं, ये दैनिक भास्कर का लिखा हुआ है। सब कुछ समय से हुआ भी तो मार्च से पहले नियोजन प्रक्रिया पूरी करके नियुक्ति पत्र मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही। ये मेरा कहना नहीं है, दैनिक भास्कर में लिखा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए आप अभी करंट में क्या कर रहे हैं? देखिए सर, वो हम ये नहीं कर रहे हैं कि उन लोगों का आश्वासन हमेशा से पॉजिटिव रहने की बात कही गई, सारा चीज कहा गया है, सारे लोग का सर एज भी जा रहा है, सारे लोग परेशान है। इस पे हम सोच रहे हैं कि आप आज क्या कर रहे हैं, कल क्या कर रहे हैं, क्योंकि डेली ना डेली कुछ ना कुछ होगा ना सर, तभी प्रोसेस, ये प्रक्रिया चलता रहेगा और ये कंप्लीट भी होगा समय पे। हम ये नहीं कर रहे कि समय पे नहीं होगा, हम निगेटिव नहीं है, समय पे हो जाए बहुत अच्छा है, मार्च तक मिल जाए नियुक्ति पत्र बहुत ही अच्छा है। इसमें आपका फरवरी में एग्जाम भी है। बिल्कुल। तो मैं इस पर थोड़ा क्लियर कर रहा हूं कि ये जो बातें हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि 15 जनवरी को शेड्यूल जारी करेंगे, कैंप के माध्यम से काउंसलिंग का डेट होगा। पहले चरण में नगर शिक्षक, द्वितीय चरण में जो प्रखंड का हो जिला में होगा, और पंचायत का होगा जो प्रखंड में कैंप लगेगा उसमें उसका काउंसलिंग किया जाएगा। ठीक है। उन्होंने कहा कि जो सारी प्रक्रिया करने में हमें लमसम फरवरी के अंतिम सप्ताह तक लग सकता है इसमें। ठीक है। उन्होंने एक संभावित डेट बताया कि फरवरी के अंतिम सप्ताह तक हमें नियुक्ति पत्र हम बांट देंगे, सबका करीब क्लियर हो जाएगा। चलिए, हम उनकी बात को, ठीक है, वो अफसर हैं, ये पदाधिकारी हैं, और वो अपने स्तर से जो भी कह रहे हैं, चलिए उनकी बात से हम संतुष्ट हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों को हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बीच बीच में जिला स्तर पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के जो नियोजन इकाई है, या प्रखंड स्तर पर है, या पंचायत स्तर पर है, अपने अपने पंचायत में, अपने अपने प्रखंड में
करीब करीब 10-20 लड़कों के टीम बना करके एकदम प्रेशर बनाए रखिए वहां जा करके, और उन लोग पर प्रेशर बना करके जल्द से जल्द मेगा सूची का प्रकाशन पहले कराया जाए। उसके बाद जब मेगा सूची का प्रकाशन हो जाएगा तो सब काम शुरू हो जाएगा, उसमें फिर किसी तरह का बहानेबाजी नहीं चलेगी। रह गया कि इसमें हम लोग जिला स्तर पर भी करें, प्रखंड स्तर पर भी करें, पंचायत स्तर पर भी करें, और ट्विटर कैंपेन के बीच बीच में हम लोग करते रहें। बीच बीच में हम लोग सरकार पर या जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, उन लोगों पर हम लोग दबाव बना करके रखें, और दबाव बनाएंगे तो इसमें सरकार भी सजग होगी, पदाधिकारी भी सजग होंगे कि नहीं ये लोग बिल्कुल सजग है, इसलिए हम लोग को बहाली समय पर हो जाएगा। तो हम सब कुछ अवसर पर नहीं छोड़ देंगे, हमें भी कुछ न कुछ बीच बीच में करते रहना है। कुछ लोगों ने प्रोग्राम बनाया है, 24 दिसंबर को कुछ प्रोग्राम है, कुछ 9 जनवरी को प्रोग्राम रखा है। तो इस तरह के हम लोगों को काम करते रहना है और इस तरह से प्रेशर बनाए रखेंगे। आज हम शिक्षा मंत्री से मिलने जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री के सामने में भी हम ये प्रस्ताव रखेंगे। और जानते हैं सर, एक चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ, एक बीमारी जो है जो शायद कोई अभी तक नहीं जानते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ सर आपके चैनल के माध्यम से। मैं भी जो पहले के जो शिक्षक संघ के जो पदाधिकारी हैं, जो संयोजक हैं, अध्यक्ष हैं, उन लोगों से हम बातचीत करते रहते हैं, उनसे हम सलाह लेते रहते हैं। उन लोगों का कहना है, जो पहले का जो शिक्षक संघ के जो पदाधिकारी हैं, तो उन लोगों का कहना है कि ये सरकार जो 9000 नियोजन इकाई के द्वारा जो काम कर रही है, सबसे बीमारी का जड़ ये 9000 नियोजन इकाई का है। और ये नियोजन इकाई को समाप्त करने का एक ही तरीका है कि ये पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा जो हम लोगों का 1 से 5 से या ये 6 to 8 या जो हम लोग ये प्रारंभिक शिक्षा नियोजन प्रक्रिया को जो सरकार कर रही है, इसमें नियोजन इकाई बताए 9000 नियोजन इकाई है, और 9000 नियोजन इकाई अपने हिसाब से काम कर रही है। कोई भी पदाधिकारी की बात नहीं मान रही है, अपने दिमाग से काम कर। अगर ये नियोजन इकाई को इतनी जो बड़ी संख्या में रखा गया, इसको कम कर दिया जाए, बिल्कुल सेंट्रलाइज कर दिया जाए, हर एक जिला का एक नियोजन इकाई बनाया जाए, और उसी नियोजन इकाई के द्वारा काउंसलिंग में भी आसान रहेगा और इतना लेट होने का प्रश्न नहीं रहेगा। लेकिन ये सरकार जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो है हवाला देते रहती है कि पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया करेंगे तो ग्राम सेवक करेंगे तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी करेंगे, तो क्यों नहीं आप जिला स्तर पर इसको समाप्त क्यों नहीं करते हैं? पंचायती राज व्यवस्था को समाप्त कीजिए। सर वो ठीक है, लेकिन वो हमारा मुद्दा अभी नहीं है, क्योंकि वो मुद्दा अभी चलेगा को नया चीज शुरू हो जाएगा। हाँ, वो बीमारी तो है, वो सारे जानते हैं, ऑनलाइन हुआ होता है तो कुछ ही दिन में हो जाता है। अभी वर्तमान में इस बीमारी को दूर करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत संघर्ष की जरूरत है। वही, और इसमें जितने भी पहले के संगठन वाले इस बात को कह रहे हैं कि जब तक ये बीमारी दूर। अब बताइए 9000 नियोजन इकाई है और वो अपने अपने मन से हिसाब के काम कर रहे हैं। अब इसमें पदाधिकारी सचिवालय में बैठ करके चिट्ठी जारी करेंगे, वो अपना मन से काम कर रहा है, किसी को न डर है न कोई भय है। ये तो वर्तमान सरकार में पदाधिकारी लोग यही तो कार्रवाई करने की बात तो लिखी गई है, जो भी न्यूज़पेपर में भी अपने बिल्कुल ये कार्रवाई। रंजीत कुमार सिंह जी ऐसा नहीं है कि वो सजग नहीं है, वो चाह रहे हैं, लेकिन प्रश्न है कि सब कुछ उनके भी हाथ में भी नहीं है। वो अकेले यहाँ सचिवालय में बैठ करके चिट्ठी जारी कर देने से या डीएम को लिख देने से ये नियोजन इकाई सुनने वाले नहीं है। जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये 50,000 जो मेगा सूची का प्रकाशन नहीं हुआ, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये सब मुखिया ग्राम सेवक मिल करके सेटिंग गेटिंग ये लोग किया है। और सेटिंग गेटिंग जो किया है वही जो है फाइनल मेगा सूची बना करके उस जिला के वेबसाइट पर डालने में ये लोग झिझक रहा है कि हम लोग डालेंगे तो हम लोग को सेटिंग गेटिंग करवाए। एकदम हकीकत में बात बता रहा हूँ। नहीं तो जहां पर सेटिंग गेटिंग ने वो सब प्रकाशन किया है लोग, ये लोग को भी करना पड़ेगा, ये तो करेंगे ही, इनको कोई चारा भी नहीं है। लेकिन ये लोग अपने अपने सेटिंग गेटिंग में लग गया है लोग। और मैं हकीकत बता रहा हूँ, पारदर्शी रूप से करना है तो इस पर दबाव बना करके हम लोग के स्तर से भी दबाव होना चाहिए, पदाधिकारी के स्तर से भी होना चाहिए। और हमें जहां तक लग रहा है सर, हमें उम्मीद है, आशा है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह तक सब कुछ अगर ठीक रहा तो हो जाना चाहिए। और हम लोग बैठेंगे नहीं सर, हम लोग लगातार इसमें प्रेशर बना करके रखेंगे। तो आज लोगों से मिलेंगे। तो आज आप मिलने जा रहे हैं शिक्षा मंत्री से? बिल्कुल सर, आज शिक्षा मंत्री से हम लोग मिलने का प्रोग्राम है। हम लोग का वर्किंग टीम है, अभी तो हम नोटिस भी उन लोग को नहीं दिए हैं, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग आज मिलें। क्योंकि शिक्षा मंत्री के
अंतर्गत 5-5 गो विभाग दे दिया गया है। अब वो कभी यहाँ बैठते हैं, कभी वहां बैठते हैं, कभी विश्वेश्वरैया भवन में बैठते हैं। उनसे भेंट करना बहुत मुश्किल हो गया सर। 3-3, 4-4 घंटा बैठते हैं, वो आते ही नहीं है। तो कल आएंगे तो परसों आएंगे। अब वो 80 विभाग के रहे तब तो उनको पकड़ लेंगे हम लोग कि हर शिक्षा विभाग में तो कर्जालय में पकड़ेंगे। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। अब वहां के जो आप्त सचिव है वो भी उसी तरह का 5 विभाग लिए हुए हैं। कभी विश्वेश्वरैया भवन में बैठते हैं, कभी आधा घंटा के लिए यहाँ आते हैं, कभी 1 घंटा के लिए वहां जाते हैं। तो इसमें काफी दिक्कत हो रही है, इसलिए हम लोग से भेंट नहीं हो पा रही है। लेकिन हम लोग आज फिर प्रयास करेंगे, उनसे मिलेंगे, हम सब मुद्दा पर बात करेंगे। हाँ यस सर। चलिए ये तो अच्छी बात है। और प्रधान सचिव के पास भी सर जाएंगे क्या आज? प्रधान सचिव के पास आज नहीं, चूंकि प्रधान सचिव शुक्रवार को ही अस्थिर से बात करते हैं। उनका डेट शुक्रवार को ही रहता है। शुक्रवार को फिर हम प्रधान सचिव से भी मिलेंगे, फिर रंजीत कुमार सिंह जी से भी हम जाकर के भी मिलेंगे। लेकिन शुक्रवार को ही मिलेंगे, क्योंकि उसके पहले वहां दिक्कत है, मिलने में नहीं मिलने दिया जाता है। चलिए ठीक है, आपके स्तर से काम हो रहा है और अच्छे तरीके से काम हो तो संभावना है कि मार्च तक कंप्लीट हो जाए तो अच्छी बात हो जाएगी। अगर नहीं हो पाता है तो फिर से चुनाव का भेंट चढ़ सकता है ये बहाली। राजेंद्र सर, आप हिंदी क्लब के साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।